गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपको सॉइल के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? सॉइल। सॉइल मैंने क्या होता है हिंदी? मिट्टी होता है ना। कहा जाता है कि आप कितना भी आकाश में उड़ लो, कितना भी आकाश में उड़ लो, चाहे कितनी भी ऊंचाई में छू लो, लेकिन ज़िंदगी जब पूरे बिता लोगे तो जाओगे कहाँ? मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे। इसीलिए एक नात है कि फर्श मखमल, फर्श, हाँ तो नात है, थोड़ा सुना दे रहा हूँ कि फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। इसका माने क्या हुआ कि जो पलंग पर सो रहा हो, जो चारपाई पर सो रहा हो, है ना, चौकी पर सो रहा हो, या कितने भी अमीर हो, कितने भी वो अमीर हो, लेकिन एक न एक दिन जब दुनिया से पूरा जी लेगा और दुनिया छोड़कर जब बाहर की तरफ निकलेगा, कहाँ? यानी कब्रिस्तान की तरफ। कहाँ? तो उससे नीचे मिट्टी के नीचे उसको दफन कर ही दिया जाएगा। और कोई हिंदू है तो उसे जला ही दिया जाएगा और फिर जलाने के बाद उसे मिट्टी दे ही दिया जाएगा। तो हमें इस मिट्टी से यही सीख मिलता है कि सर कितने भी हम कूदे फाड़े, लेकिन हमेशा इस मिट्टी से क्या करें? मोहब्बत करें। क्या करें? मोहब्बत करें। इसलिए मोहब्बत करें कि मिट्टी से क्या है कि एक तो जिंदा है तो मिट्टी पर खेल ही रहे हैं, कूद रहे हैं, ज़िंदगी को पूरी लाइफ जी रहे हैं, प्लस में इस मिट्टी से हम फसल उगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फसल उगा रहे हैं, जो हमारा भोजन करके हमारा पेट भर रहा है, भोजन करके पेट भर रहा है। तो इस मिट्टी ने ही अनाज ने उत्पादन किया, तो इस मिट्टी का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जिंदा में या दुनिया से छोड़ने के बाद से इस मिट्टी को ही, माने मिट्टी ही हमें अपनाएगी, मिट्टी ही हमें अपनाएगी। इसीलिए कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा इस मिट्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा कौन करता है? किसान लोग। कौन? किसान लोग। किसान लोग क्या करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये किसान को पसीना देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कौन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सच बात ये है कि किसान के पसीना से बहाया हुआ जो खेतों में फसल रोपे जाते हैं, उस फसल से अनाज उगाते हैं, फिर वो किसान का ही पसीना से कहता है अनाज निकलता है, फिर वो बड़े बड़े अमीरों को बेच देते हैं, तब जाकर अमीर क्या करते हैं? अपना पेट, अनाज से पेट भरते हैं और फिर जिंदा रहते हैं। वरना पैसा उनके पास है, क्या है, तो पैसा खाकर जिंदा रह पाएंगे? यानी कि हमेशा किसान, हमेशा किसान। तो हमेशा रिस्पेक्ट किसको करोगे? किसान को। और एक टीचर को। किसान किस लिए? कि वह अनाज उगाता है। किस लिए? अनाज उगाता है, हमारा पेट भरता है। और दूसरा किसको? गुरु को। किसका? गुरु को। मैंने क्या होता है? टीचर्स। क्या होता है? जो आपको अच्छे और बुरे इंसान का फ़र्क समझाता है और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनाने का पूरा कोशिश करता है। आप बुरे भी हो फिर भी वो बोलता है कोई बात नहीं, आप पढ़ने में कमज़ोर हो फिर भी बोलता है कोई बात नहीं। हमेशा कोई रिश्ता भी नहीं रहता, कोई भी रिश्ता नहीं रहता, फिर भी एक छोटे भाई की तरह, एक बेटे की तरह, है ना, अपने एक बच्चे की तरह अपना क्या करता है? मानता है, मानकर आपके लाइफ में बढ़ाने का मदद करता है। और तीसरा सोल्जर। तीसरा सोल्जर, सैनिक, जो हमारे लिए क्या है? बॉर्डर पर खड़ा है। ना धूप, ना रात, ना बरसात, ना कोई जानवर, किसी चीज़ से डर नहीं है, वो बॉर्डर पर खड़ा है। उसके खड़े होने की वजह से ही हम गांव में क्या करते हैं? आराम से चैन की नींद सोते हैं। वरना कब आतंकवादी इंटर करेगा हमारे हिंदुस्तान देश में और अटैक कर देगा कोई पता नहीं है, कर देगा कोई पता नहीं है। और एक इंसान का और इज्जत करना, गांव के डॉक्टर्स को, गांव के डॉक्टर्स को। क्यों बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं शहर में, सिवान हो गया, पटना हो गया, है ना, बड़े बड़े, ये देखना बड़े बड़े पैसा लेते हैं कि नहीं। और गांव के जो होते हैं मेरे भाई ऑलराउंडर रहते हैं, ऑलराउंडर रहते हैं, कम पैसे में कभी कभी बढ़िया इलाज कर देते हैं, है कि नहीं। हाँ, जब दिखता है कि बीमारी ज़्यादा है तो बोलते हैं कि आप बाहर जाकर इलाज करो। तो मेरे गांव का जो है, मेरा दोस्त का पिताजी हैं, नाम है उनका, है ना, पूरा नाम तो याद नहीं है, बट डॉक्टर तुला कहा जाता है, डॉक्टर तुला कहा जाता है। तो बहुत लोग के इलाज किए हुए हैं। तो ऐसे लोग को हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कम पैसा में बढ़िया इलाज करते हैं, आपके हेल्थ का ख्याल रखते हैं, रात दिन हो नहीं देखते हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ता है वो चले आते हैं। एक मिट्टी से सारा चीज़ बताते चला गया, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई की बात करते हैं, अब आकर पढ़ाई की बात करते हैं। सॉइल का लिखा है सॉइल। इंट्रोडक्शन में दिया है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? परिचय। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। कह रहा है कि जो भी पौधे दिखाई देते हैं, पौधे मैंने सिर्फ पेड़ और नहीं, पेड़ तो है अपने जगह पर, इसको ट्री बोलते हैं। प्लांट मैंने क्या होता है? छोटे छोटे पौधे, जैसे सरसों, गेहूं, धान, बाजरा, मकई, ये सब, है ना, साग सब्जी जो हम लोग वनस्पति बोलते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, है ना, क्या होता है साग में?
क्या होता है, सरसों होता है, पालकी होता है, करेला होता है, ये भी क्या एक तरह का प्लांट ही है। कहाँ एक तरह का प्लांट ही है जो क्या करते हैं मिट्टी में हम लोग रोपते हैं, इसके बाद से वो बढ़ता है, फिर हमें खाते हैं पीते हैं, फिर हमारा पेट भरता है। ऐसे ही हमारा प्रोसेस चल रहा है। आगे चलते हैं। ए प्लांट ऑब्टेन ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयरफॉर सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मैंने ये कह रहा है कि जो भी मिट्टी है तो मिट्टी से हर कोई लगावे, चाहे वो पौधा ही का है ना हो। तो पौधा मिट्टी में जमता है, हम सब इंसान है तो पौधा अनाजी में होता है। जैसे सरसों गेहूँ, सरसों कहाँ होता है, सब कहाँ होता है, फसल कहाँ होता है, मिट्टी में होता है। तो मिट्टी से हम फसल रोपते हैं, फिर फसल उगता है, फिर हम अनाज लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर हम जिंदा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जिंदे जीव हैं, हर इंसानी नहीं जानवर भी घास खाता है जी, है ना। बहुत से जानवर घास खाते हैं, बहुत से जानवर क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। तो फिर शेरे है, मान के चलो हिरण खाता, तो फिर हिरण का खाता होगा, घास खाता होगा, प्लांट्स खाता होगा। तो जिंदा है ना, यानी कि मिट्टी हर किसी के लिए ज़रूरी है। यानी मिट्टी पर ही पौधा उग रहा है, मिट्टी पर हम अनाज उगा रहे हैं, तो हर किसी के लिए मिट्टी ज़रूरी है। खुद हम मिट्टी के ऊपर हैं और दुनिया से जाने के बाद मिट्टी के अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो वही बोला है कि सॉइल इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल, इसलिए कह रहा है कि अल्लाह का, है ना, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का या प्रकृति, साइंस में कहा जाता है प्रकृति का होगा। तो वही बोला है कि आप उस प्रकृति को शुक्रिया बोलिए कि उन्होंने इस मिट्टी को बनाया। सिर्फ मिट्टी ही नहीं, बहुत कुछ बनाया है, पूरी दुनिया तो उसी का बनाया हुआ है। भले हम ईश्वर का, अल्लाह का कई नाम रख लें, लेकिन बनाने वाला वो है एक है। कितना है, एक है। चाहे नाम उसका हम अनेक भले ले ले, लेकिन है तो वो एक है। आगे चलते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि मिट्टी कैसे बनता है, तो हम लोग समझते हैं मिट्टी है तो मिट्टी बनता है, नहीं, मिट्टी के भी बनने का प्रोसेस होता है। एक बेंची बना है, ब्लैक बोर्ड बना है, तो भाई सबसे पहले इसमें देख रहे हो ना, सीमेंट लगा हुआ है, इसके बाद इसको प्लास्टर किया गया है, बाद में इसको पेंट किया गया है कि नहीं, तो अभी दिखाई दे रहा है। पंखा है, पंखा में कई तरह का बना है। बेंच है, बेंच को पेड़ से काटा गया है, छीला गया है, शेप साइज नापा गया है, इसके बाद से बेंच बनाया गया है। इस बैग को देखो, मेरे को देखो, टी शर्ट देखो, यानी कोई चीज़ ऐसे नहीं बना है, उसको बनाने का कोई ना कोई प्रोसेस होता है। ऐसे ही मिट्टी है तो मिट्टी का भी बनाने का कोई ना कोई प्रोसेस है, उसको जानकारी हासिल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा लोग। लिखा है द सॉइल इज फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। कह रहे मिट्टी कब बनता है, तो मिट्टी उस वक्त बनता है जब उसका वेदरिंग होता है। क्या होता है, वेदरिंग, यानी कि पहाड़ों की कटाई होता है। द सॉइल इज फॉर्मेड बाय द breakdown of rocks, the heavy and big rock of the action of heat of sun and rainfall break down into the small pieces. These fine particles get washed of the rainfall and get deposited in the plants. Thus the breakdown of the rocks in the finer particle from the soil, this is called as weathering. अब पूरा समझते हैं। इससे पहले भी थोड़ा आपको कहीं भी ना कभी समझा दिया हूँ। मैंने ये बोला है कि बड़े बड़े पहाड़, जब बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, बड़े बड़े रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं, सिर्फ छोटा मोटा नहीं रे भाई, पूरा एक एरिया मान लो, बहुत बड़का चुका पहाड़ है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है। तो बोल रहा है कि पहाड़ जो होता है जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तब जाएगा होता है मिट्टी बनता है। लेकिन टूटता कब है, टूटता किस तरह से है, टूटता क्यों है, क्यों टूटता है, इस चीज़ को जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले सन का प्रकाश पड़ता है, तो सोच के देखो पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, उस पहाड़ पर पूरे मात्रा में, मतलब तेज मात्रा में सन का प्रकाश का हुआ है, पहाड़ पर पड़ा हुआ है। पहाड़ पूरी तरह से हीट हो गया, प्लस में वाटर, जैसे ओशियन हो गया, महासागर, सी हो गया, सागर, रिवर हो गया, नदी, पोखरा, पॉन्ड, है ना, इस पर भी क्या हुआ, पूरा बारिश नहीं, सन का प्रकाश पूरा पड़ा हुआ है। तो एक पहाड़ पर पड़ा हुआ है, पहाड़ पूरा हीट हो गया है, प्लस में बड़ा बड़ा महासागर, समुंदर में उसका धूप पड़ा हुआ है। इसके बाद से पानी जो है पूरा हीट होने के बाद से वाटर वेपर में बदलने के बाद कहाँ चला गया, आकाश में, बादल बन गया। तो एक तो सन का प्रकाश पड़ा, दूसरा में पानी जो है गर्म होकर वाटर वेपर में बदलकर बादल बन गया। फिर इसके बाद से पूरा बारिश हुआ, पूरा पहाड़ पर, कहाँ हुआ, पहाड़ पर हुआ, यस सर, पूरा बारिश हुआ, क्या हुआ। अब सोच के देखो
कि पहाड़ पर एक तो पूरा गर्म था, पूरा हीट हुआ है, प्लस में बारिश होने लगा, तो रिपल्सन ना होगा, मैंने दोनों टकराएगा ना आपस में। और उसके पास से गर्म हवा भी चल रही है, गर्म हवा भी चल रही है। अरे भाई अपने हाथ ले लो, ये भी हाथ ले लो, नॉर्मल करो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा टकराओगे, जोर से रबिंग करोगे तो क्या होगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा। तो ऐसे ही दिमाग लगा, ये सब बड़ा सा पहाड़ है, सन का पूरा प्रकाश पड़ा हुआ है, पहाड़ पूरा हीट हो गया है, पूरा ओशियन, महासागर, पोंड, पोखरा पूरा पानी हीट हो गया है, पूरा बादल बन के फिर पूरा बारिश हो रहा है, गर्म हवा बह रही है, ठंडा हवा बढ़ रही है। तो बार बार ये प्रोसेस चल रहा है, तो बड़ा बड़ा पहाड़ का हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, तब क्या बन जाता है वो मिट्टी। लेकिन मिट्टी एक बार में नहीं बनता है, पहाड़ भी टूट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन कम से कम 100 साल, कितना लेता है, 100 साल कम से कम वो ले लेता है। 10 मिलियन ईयर्स, 10 मिलियन कहा जाता है, 10 मिलियन ईयर्स लेकर तो अब जाके क्या होता है, मिट्टी में वो पहाड़ बदल जाता है, क्या होता है, बदल जाता है। तो बता दोगे ना, कोई पूछेगा। वैसे शॉर्ट में बताना है तो बोल सकते हो कि द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, द ब्रेकिंग ऑफ into small pieces, the breaking of rocks into small pieces is called weathering, is called soil। बातें खत्म। आई होप कि समझ गए हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं। दिया है सॉइल लेयर, क्या दिया है, सॉइल लेयर। इसका मतलब होता है मिट्टी का अलग अलग लेयर होता है, मिट्टी का अलग अलग यानी सतह होता है। सबसे पहले दिया है कि सॉइल इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर, यानी मिट्टी जो है उसका भी लेयर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो 3 गो आपके बुक में दिया है। सबसे दिया है पहले टॉप का दिया है, दूसरा दिया है सब का दिया है, तीसरा दिया है रॉक का दिया है, रॉक। तो टॉप सॉइल में क्या दिया है कि दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इट इज मेड ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर, ह्यूमस इज द डेड एंड द डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर, प्लांट्स ग्रो इन दिस अपर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज वेरी फर्टाइल, द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर एंकोर्ड टू द टॉप ऑफ द सॉइल। समझते हैं, मैंने कहना ये चाहता है कि जितने भी जानवर हैं, जिंदा है, मर गया, कहाँ दफनाते हैं, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के जितने भी पेड़ पौधे हैं, काट दिया जाता है पेड़ को तो बहुत सारे पेड़ सड़ जाता है, तो कहाँ चला गया, मिट्टी के अंदर। एक और चीज़, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अभी धान का समय चल रहा है, तो धान के हमने ऊपर वाला पार्ट काटा है, माने धान को जो जड़वा छोड़ दिए हैं, तो हल्का मान लो यहाँ पर धान हो गया, तो हमने यहाँ तक छोड़कर यहाँ से धान काटा है, तो इसका जड़ तो अंदर है, जड़ तो अंदर है, तो बहुत सारे धान काटा गया। अब उसको जोताई जब करेंगे तो वो पलट जाएगा, यानी कि जो धान का जो जड़ नीचे था कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ इसे याद रखना, प्लीज़ कीप इन योर माइंड दिस पॉइंट व्हाट आई टेल यू। ओके, न्यूट्रिएंट्स 2 तरह का होता है, एगो इंसान वाला, एगो उसको मिट्टी को भी चाहिए। तो कहने का मतलब जो हम धान को काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, मकई काटते हैं, सबको हम ताना काट देते हैं, जड़वा छोड़ देते हैं। जड़ कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर। कहोगे सर वो जड़ किस काम का करता है, जड़ किस चीज़ में मदद करता है, तो भाई जड़ जो है, जो सामने घूम रहा है नाइट्रोजन गैस, 78% का होता है, नाइट्रोजन का होता है, और 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस। पढ़े हो ना भाई, बोलो है कि नहीं। तो 78% जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो गैस घूम रहा है, इसे जो जड़वा होता है ना, जो खेतों में छोड़ देते हैं, उसको खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है। अब मिट्टी के अंदर किस तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, N फॉर नोज, बोलो तो नोट्स याद कर लेना। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, P से पोटासियम, बोलो तो कोई भी पूछेगा कि मिट्टी के अंदर किस तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो आप बताना कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। हो गया। कोई पूछेगा अगर आपसे कि बताओ जो मिट्टी के अंदर जो जड़ होता है वो छोड़ देते हैं, ऊपर काट लेते हैं, तो 1-2 महीना बाद हम जोतवाते हैं, तो क्या काम करता है खेत के लिए, तो कहना कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस घूम रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करके मिट्टी को फर्टाइल कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्टाइल, पूरा हाल समझते हो ना, हाल। और एक बताया न्यूट्रिएंट्स एक और, तो इंसान को हेल्थ रहने के लिए क्या चाहिए उसको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये तो मालूम है। तो इंसान को हेल्थी रहना है तो इस तरह का डाइट को वो यूज करेगा। अब मिट्टी जो है यानी फसल बढ़िया चाहिए तो उसको चाहिए पोटासियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन।
याद रहेगा। और बाकी जो खाद हो हम लोग डालते हैं खेत में, और जो गाय का मान लीजिए डंक है, गोबर है, ये भी खेत में हम डाल देते हैं, है कि नहीं। तो क्या करता है, पूरा फसल को एकदम बढ़िया मात्रा में बड़ा बड़ा उत्पादन कराता है। अब दिया तो वही दिया है कि टॉप सॉइल में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो टॉप सॉइल के ऊपर मिट्टी रहता है, मिट्टी के ऊपर हम बीज रोपते हैं, फिर बीज से निकलता है बड़ा बड़ा पौधा, और पौधा हमें क्या देता है, अनाज। क्या देता है, फिर खाते हैं, फिर पेट भरता है। फिर ये जब तक दुनिया में अल्लाह ने जब तक हम लोग का मैंने बनाया होगा टाइम टेबल, उतना तक जिंदा रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। एक गाना एक है ना, चला गया चांद कहाँ, है ना, चला गया चांद कहाँ, गाओ तो। आसमान का छोड़ के, चला गया चांद कहाँ, आसमान का छोड़ के। मेरे भाई ये गाना गलत है, गलत नहीं है जी। आसमान कहाँ छोड़ कर चला गया चांद कहाँ, है ना, मैंने चला गया चांद, मैंने जो इंसान चला जाता है तो गाना को इस तरह होना चाहिए था, चला गया चांद कहाँ, आसमान छोड़ के नहीं, चला गया चांद कहाँ, घर छोड़ के कहाँ, बैंक छोड़ के कहाँ, दरवाज़ा द्वार छोड़ के कहाँ, दोस्त छोड़ के कहाँ, गांव छोड़ के कहाँ, जिला छोड़ के, अपने जो भी महफिल में घूमता फिरता होगा, बथान दुकान, वो छोड़ कर चला गया। तो ऐसे होना चाहिए। आसमान छोड़ के कहाँ चला गया, धरती छोड़ कर चला गया कहाँ, तो धरती छोड़ कर चला गया, अब आसमान में चला गया। ऐसा होना चाहिए कि चला गया चांद कहाँ, धरती छोड़ के आसमान में। तो उल्टे गाना है कि आसमान छोड़ के चला गया चांद कहाँ। तो हम गाना कैसे गाएंगे अब की बार, चला गया चांद कहाँ, धरती छोड़ के, इसे याद रखना, ठीक है। अब लिखा है सब सॉइल, दूसरा लेयर का दिया है सब सॉइल। सब सॉइल भी बहुत आसान है, दिया है दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल, यानी सब सॉइल जो होता है टॉप सॉइल के नीचे पाया जाता है। सब सॉइल जो होता है टॉप सॉइल के नीचे पाया जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर आर बिगर देन द पार्टिकल ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल। मैंने कह रहा है कि सब सॉइल जो है जो आता है तो पार्टिकल्स, मैंने सब सॉइल का जो पार्टिकल होता है, टॉप सॉइल का पार्टिकल होता है एकदम छोटा छोटा होता है, जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। सब सॉइल जो रहता है तो टॉप सॉइल का छोटा छोटा रहता है, तो सब सॉइल का छोटा छोटा नहीं रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। क्या रहता है, बड़ा बड़ा, जिसको बोलते हैं क्रेम। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चेका। क्या बोलते हैं, चेका बोलते हैं उसको। अब दिया है रॉक बेड। क्या दिया है, रॉक बेड। ये होता है चट्टान वाला। देखना गांव देहात में जब जमीन कोड़ाता है, मैंने मिट्टी कोड़ाता है, तो नीचे देखना पानी ये छोड़ने लगता है, तो इसका 3 गो होता है। अब दिया था कहीं कि दिस द लेयर ऑफ सॉइल बिलो सब सॉइल रॉक बेड, दिस लेयर इज मेड ऑफ रॉक। मैंने कहा रहा तीसरा का जो लेयर होता है सॉइल का, वो होता है चट्टान वाला। क्या होता है, पत्थर वाला। क्या होता है, पत्थर वाला होता है। तो पहले का टॉप सॉइल जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, फर्टाइल रहता है, मिट्टी रहता है, जो हमें क्या देता है, फसल देता है, अनाज देता है, फिर खाते हैं। सब सॉइल जो सरकार का सब सॉइल जो बड़ा बड़ा क्रेम्प होता है, क्रेम्प इंग्लिश कहा जाता है, हिंदी में